परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने हमारा टॉपिक चल रहा था औसत यानी एवरेज, उसके शाब्दिक प्रश्न जो आते हैं उनको हमने हल किया था। आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और भी टाइप के जो शाब्दिक प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और हमारा पहला प्रश्न है 20 व्यक्तियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। यानी यहाँ पर हमें 20 व्यक्ति दे रखे हैं, यानी संख्या दे रखी है, और यहाँ पर यानी राशियों की संख्या दे रखी है, और यहाँ पर हमें औसत दे रखा है। ठीक है, एक अन्य व्यक्ति की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए व्यक्ति की उम्र बताइए या आयु बताइए। उम्र को हम आयु भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें औसत दिया होता है तो हम क्या निकालते हैं, औसत से योग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ 20 व्यक्तियों की औसत उम्र दे रखी है 15 वर्ष, तो 20 व्यक्तियों की आयु का हम यहाँ पर योग निकाल लेंगे। अब एक अन्य व्यक्ति आ गया, यानी पहले 20 से एक आ गया तो कितने हो गए, 21 हो गए, और 21 होते ही क्या हो गई, औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ गई। 1 वर्ष बढ़ गई मतलब पहले 15 थी तो कितनी हो गई, 16 हो गई। तो 16 होते ही फिर हम 21 का निकाल लेंगे योग, और 21 के योग में से जब हम 20 व्यक्तियों की आयु का योग घटा देंगे तो एक का हमारे पास आ जाएगा, और एक कौन है, वो नया व्यक्ति है। ठीक है, तो नए व्यक्ति की उम्र या आयु हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हम योग निकालते हैं। तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या, औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो देखिए औसत कितना है, यहाँ पर 20 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है, 15, तो औसत के नीचे लिख देंगे 15, और राशियों की संख्या कितने हैं यहाँ पे 20, तो 20 लिख देंगे। 15 को 20 से गुणा किया तो कितने हो गए, 300, 15 दूनी 30, और एक जो लगा देंगे 300 वर्ष। अब एक अन्य व्यक्ति आ गया तो दोबारा हम इनका योग निकालेंगे। जब नया व्यक्ति शामिल हो गया तो योग बराबर वापस वही सूत्र लगेगा, योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो हमारे पास औसत तो देखिए पहले 15 था, और इसने क्या कहा है कि औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है जब एक अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता है। तो 15 की जगह कितने लिख देंगे, 16, और गुणा में राशियों की संख्या। पहले 20 व्यक्ति थे, अब एक ही व्यक्ति शामिल हुआ है तो 20 में एक जोड़े तो कितने हो गए, 21, तो 21 की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 16 एकम 16, हासिल का 1, 16 दूनी 32 और 1 33, तो 336 वर्ष। ठीक है, अब ये तो 21 व्यक्तियों की आयु का योग है 336, और ये 20 व्यक्ति का आयु का योग है हमारे पास 300। ठीक है, तो 21 में से 20 व्यक्तियों की आयु का योग घटा देंगे तो एक की आ जाएगी, तो वो कौन है, नया व्यक्ति। तो नए व्यक्ति की आयु या उम्र भी बोल सकते हैं हम, दोनों एक ही बात है। तो क्या होगी, 336 माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। तो नए व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी हमारे पास, 36 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। एक और तरीका है, हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। जैसे हम नए व्यक्ति की आयु में निकालनी है, नए व्यक्ति की आयु बराबर, तो यहां पर हम इस तरीके से टिक लगाएंगे, पहला औसत प्लस ब्रैकेट औसत कुल संख्या ब्रैकेट कुल संख्या गुणा में औसत वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पहला औसत कितना था हमारे, 15, तो हम लिख देंगे 15 प्लस कुल संख्या कितनी है हमारे, 20 से एक व्यक्ति हो गया तो कुल मिलाकर 21 हो गए थे, गुणा में औसत में वृद्धि कितने की हो रही थी, 1 वर्ष की, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ब्रैकेट बंद। अब आगे करेंगे तो 15 प्लस ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट में गुणा है, 21 को 1 से गुणा किया तो 21 एकम 21, जोड़ेंगे 15 में 21 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 36, और पीछे क्या लगा देंगे, वर्ष है तो वर्ष लिख देंगे। ठीक है, तो यानी नए व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, उम्र कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम बढ़ जाए तो नए छात्र का वजन
क्या है जो वहां पर कक्षा में आया था। ठीक है, 50 में से 40 किलोग्राम वाला छात्र तो चला गया, उसके स्थान पर नया छात्र आ गया, यानी संख्या तो 50 ही रही हमारे छात्रों की। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि औसत में वृद्धि हो रही है यहाँ 100 ग्राम की, तो वजन कितना बढ़ा, कुल वजन पूरे बच्चों का मिला, पूरे बच्चों में अगर शामिल करें तो कितना वजन यहाँ पर बढ़ा है, तो उसको हम निकालेंगे। पहले तो हल करते हैं, तो 50 छात्रों के वजन में औसत वृद्धि बराबर कितने की हुई है, 100 ग्राम की, यानी 50 छात्रों के वजन में 100 ग्राम की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, कुल वृद्धि की, कुल वृद्धि कितनी हुई है। तो कुल वृद्धि बराबर 50 गुणा में 100। ठीक है, 50 छात्र है, 50 छात्रों के वजन में हुई है 100 ग्राम की वृद्धि। ठीक है, तो कुल वृद्धि हो गई 50 गुणा में 100 बराबर क्या हो गया, 5000 ग्राम। 5000 ग्राम का मतलब है हम इसको किलोग्राम में बदले तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5000 ग्राम में कितने किलोग्राम बनेंगे, 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम बनेंगे, 5 किलोग्राम। इसका मतलब है कि 5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब पहले जो बच्चा था वो कितने का था, 40 किलोग्राम का था हमारा छात्र। ठीक है, तो 40 की जगह पे तो 40 भर गया और ये 5 और बढ़ गए, तो 40 प्लस 45 किलोग्राम। इसका मतलब है कि जो नया बच्चा था उसका वजन कितना हो जाएगा, 45 किलोग्राम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नए छात्र का वजन बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस 5 की हुई है हमारी कुल वृद्धि, तो हम 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा, 45 किलोग्राम। दूसरा तरीका हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, नए छात्र का वजन बराबर पहले का वजन प्लस कुल संख्या गुणा में औसत वृद्धि। तो देखिए, पहले का वजन कितना था, 40 किलोग्राम था। पहले का जो छात्र था उसका वजन कितना था, 40 किलोग्राम। तो 40 प्लस कुल संख्या कितनी, 50 है, क्योंकि एक गया है तो एक वापस आया, तो संख्या तो वही रह गई 50, और गुणा में औसत में वृद्धि कितनी की हुई, यहाँ पे 100 ग्राम बढ़ जाता है, औसत वजन कितना बढ़ गया, 100 ग्राम, तो गुणा में 100, ब्रैकेट बंद। तो 40 प्लस, अब देखिए 50 को 100 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 5000, और 5000 ये ग्राम में था, यहाँ पर ग्राम लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ग्राम था तो आंसर भी ग्राम में आएगा। तो 5000 ग्राम, जैसे भी हमने बदला था, 5000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर क्या जाएंगे 5, तो 40 में 5 जोड़े तो कितने हो गए, 45, तो 45 किलोग्राम, यानी जो नया छात्र था उसका वजन कितना हो जाएगा, 45 किलोग्राम। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, 34 मजदूरों के एक दिन का औसत वेतन 46.50 रुपए। ठीक है, एक मजदूर के आ जाने से औसत वेतन में 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो इस नए मजदूर का वेतन क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो आपको जब भी औसत दिया होता है तो औसत से हम क्या निकालते हैं, योग। तो यहाँ 34 मजदूरों का औसत दे रखा है, वेतन का औसत, तो उससे हम उनके वेतन का योग निकालेंगे, कितना वेतन उनका होगा, कुल वेतन निकाल लेंगे। एक नया मजदूर आ गया, यानी 34 की जगह कितने हो गए, 35, और 35 होते औसत में क्या हो गया, 50 पैसे की वृद्धि हो गई, यानी पहले 46.50 थे, यानी कह सकते हैं 46 रुपए 50 पैसे थे, अब 50 पैसे की वृद्धि हो गई, यानी 47 रुपए हो गए, यानी 46 रुपए 50 पैसे में जब 50 पैसे जोड़ेंगे तो 47 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ पर 35 मजदूरों की उनका भी वेतन का योग हम निकालेंगे, तो 35 मजदूरों के वेतन के योग में से हम 34 मजदूरों के वेतन का योग घटा लेंगे, तो हमारे पास नए मजदूर का वेतन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हल करते हैं हम, तो योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या। ठीक है, तो औसत कितना हमारे पास 46.50, गुणा में राशियां कितने मजदूर है, 34। ठीक है, गुणा करेंगे तो इधर कर सकते हैं हम गुणा, 46.50 को हम 34 से गुणा
करेंगे तो पहले 4 से कर लेते हैं। 0, 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 चंग 24 और 2 26, हासिल के 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18। गुणा का निशान 2.5 से करेंगे, 3 को 0 से गुणा किया 0, 3 पंजे 15 के 5, हासिल का 1, 3 चंग 18 और 1 19, हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, जोड़ेंगे 0, 0 जोड़े 0, 6 5 11, हासिल का 1, 8 9 17, 17 और 1 18, हासिल का 1, 3 1 4 1 5 और 1। ठीक है, अब यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। या हम कहें कि 2 संख्या के बाद दशमलव लगाए, तो हम भी का एक तरफ 2 छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1581 रुपए। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो यानी 34 मजदूरों के वेतन का योग कितना आ गया हमारे पास? 1581 रुपए। अब दोबारा हम योग निकालेंगे, तो योग का सूत्र लगाएंगे, योग बराबर औसत गुणा में राशियों की संख्या। तो देखिए औसत पहले कितना था? 46 रुपए और 50 पैसे थे। ठीक है, 50 पैसे की वृद्धि हो गई, इसका मतलब कितना हो गया? 47 रुपए। गुणा में राशियां पहले कितनी थी? 34 मजदूर थे, अब एक ही मजदूर आया है, तो 34 में एक जोड़े तो कितने हो गए? 35 मजदूर। ठीक है, यहाँ गुणा कर लेंगे, 47 गुणा में 35। ठीक है, 5 7 35 के 5, हासिल के 3, 5 चौक 20, 3 23। गुणा का निशान 3 से करेंगे, 3 7 21 के 1, हासिल के 2, 3 चौक 12 और 2 14। ठीक है, 5 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 का 1, यानी 1445 रुपए। 1445 रुपए, यानी 35 मजदूरों का वेतन का योग आ गया 1445 रुपए, और 34 मजदूरों के वेतन का योग आ गया 1581 रुपए। अब 35 मजदूरों में से हम 34 मजदूरों का वेतन घटा लेंगे, तो एक मजदूर का वेतन आ जाएगा, वो कौन है? हमारा नया मजदूर। तो हम यहाँ लिख देंगे नए मजदूर का वेतन। नए मजदूर का वेतन बराबर 1445 माइनस 1581। घटाएंगे, 5 में से 1 गए तो 4, 4 में से 8 जाते, 1 उधार लिए 14, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ गए 5 5 गए 0 और 1 में से गया 0, यानी 64 रुपए। यानी नए मजदूर का वेतन कितना आ जाएगा? हमारे 64 रुपए आ जाएगा। दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा, कि नए मजदूर का वेतन, नए मजदूर का वेतन बराबर पहला औसत प्लस ब्रैकेट कुल संख्या गुणा में औसत वृद्धि। गुणा में औसत वृद्धि। तो पहला औसत कितना था हमारे? 46.50, यानी 46 रुपये 50 पैसे था, प्लस कुल संख्या कितनी है यहाँ पर? पहले 34 से 1 आ गया, तो कितने हो गए? 35, और गुणा में औसत में वृद्धि कितने की हो रही है? 50 पैसे की, तो यहाँ लिख देंगे 50 पैसे। ठीक है, तो 46.50 प्लस ब्रैकेट डाल करेंगे, तो 0 50 25, हासिल के 2, 5 3 15 2 17। तो ये 1750 क्या है हमारे पैसे? क्योंकि ये क्या थे? 50 पैसे थे, यहाँ पर क्या थे? ये 50 पैसे, तो पैसों में आंसर आया। अब ये तो हमारे रुपए पैसे बन रखे, तो हम भी इनको क्या बना लेंगे? पैसों को रुपए बना लेंगे। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पर पैसे हैं, पैसों को रुपए बनाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, और 100 का मतलब है यहाँ पर 100 का भाग लगाते हैं तो 2 जीरो नीचे 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 46.50 प्लस, अब 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो है इसलिए 17.50। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे? इनको जोड़ लेंगे, समान दशमलव है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से लिख के भी जोड़ेंगे। 46.50 दशमलव, दशमलव के पहले 17.50, तो 0 5 5 10 की 0 हासिल का 1, दशमलव के नीचे दशमलव का निशान, 6 7 13 13 और 1 14 की 4 हासिल का 1, 4 1 5 और 1 6। दशमलव संख्या को जोड़ना घटाना है सब हमने पहले सीख लिया था, फिर दोबारा बता दिया मैंने। तो यहाँ 64.00 का मतलब क्या है? 64 ही है। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 64 रुपए हो जाएंगे, यानी नए मजदूर का जो वेतन आएगा वो क्या जाएगा? 64 रुपए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके, आप जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 65 है। कौन सी है हमें पता नहीं है, प्रथम नहीं दे रखा, केवल दे रखा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 65 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। सबसे बड़ी जो इनमें आएगी वो चारों में से कौन सबसे बड़ी है, वो सबसे बड़ी सम संख्या में यहाँ पे बतानी। तो हमें पता नहीं वो संख्या कौन सी है, तो हम यहाँ पर
संख्याएं मान लेंगे, सम संख्याएं, तो हम लिखेंगे माना कि 4 सम संख्याएं, माना कि 4 सम संख्याएं बराबर है। ठीक है, तो क्या है मान लेंगे, एक तो मान लेंगे x और एक हो जाएगी हमारी x प्लस 2, एक मान लेंगे x प्लस 4 और एक हो जाएगी हमारी x प्लस 6। ठीक है, ये हमने 4 संख्याएं मान ली, 1 2 3 4। ठीक है, और उनका औसत हमें यहाँ पर दे रखा है, तो औसत दे रखा है तो अब हम औसत का सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो देखिए औसत कितना दे रखा था 65, तो औसत की जगह हम लिख देंगे 65। राशियां का योग करना है तो राशियां कौन सी हमारी x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 बटा में राशियों की संख्या कितनी है 4। ठीक है, आगे हल करते हैं तो 65 बराबर, अब x कितने हो गए 4x, एक 4x जोड़ेंगे एक तो कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। ठीक है, 4x से 4x हो गए। ठीक है, x 4 बार थे तो 4x हो गए। अब संख्याएं जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 कितने हो गए 12 और बटा में 4। ठीक है, अब ये भाग में तो इधर जाके किस में जाएगा हमारा, जब पक्षांतर करेंगे तो गुणा में, बराबर 4x प्लस 12। ठीक है, 4 को 65 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 छंग 24, 24 और 2 26, 260 बराबर 4x प्लस 12। अब देखिए 12 संख्या है, 260 भी संख्या है और ये x वाली है 4x हमारे पास, तो 4x यहाँ रह जाएंगे। जो 12 प्लस में तो इधर इसका जब पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस, जब कोई प्लस की संख्या का पक्षांतर किया जाता है तो माइनस में हो जाती है, तो 260 माइनस 12। ठीक है, घटाएंगे 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गए 5, 5 में से 1 गए 4 और यहाँ रह गए 2, 248 बराबर 4x। ठीक है, हमें x का मान निकालना है तो x तो यहाँ रह जाएगा और 4 जो इसके साथ क्या हो रहा है, देखो दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, चर और अचर दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इधर कर देती हूँ, यहाँ आपको दिख रहा नहीं होगा तो इधर से मैं आपको यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, 248 बराबर 4x हमारे आए तो x यहाँ रह जाएगा और 4 गुणा में इसके साथ तो इधर आते हमारे भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 छंग 24 और 4 से 4 दूनी 8, तो x बराबर क्या हो गया हमारे पास 62 आ गया। x बराबर क्या हो गया हमारे पास 62। अब हमने पहली संख्या क्या मानी थी x मानी थी, तो x का मान हमारे 62 आ गया, तो ये हो गए हमारे पास 62। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने x प्लस 2, तो x का मान कितना आया हमारे 62। ठीक है, तो 62 प्लस 2, तो 62 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 64। ठीक है, तीसरी संख्या क्या मानी थी हमने x प्लस 4, तो x का मान 62 आया, 62 में 4 जोड़े तो कितने हो गए 66। ठीक है, और चौथी संख्या हमने क्या मानी थी x प्लस 6, तो x का मान कितना आ गया 62 प्लस 6, तो कितने हो जाएंगे हमारे 68। ठीक है, तो पहली संख्या हो गई 62, दूसरी 64 और तीसरी 66 और चौथी 68, ये लगातार हो गई 62 64 66 और 68। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, तो चारों में से हम देखेंगे तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या बराबर क्या हो जाएगी हमारी 68 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 68। इस तरीके अगर सबसे छोटी पूछते तो 62 आ जाती, दूसरे नंबर की पूछते तो 64, तीसरे नंबर की पूछते तो 66। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका बहुत ही एक शानदार तरीका है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। यानी आपको कुछ नहीं करना, यानी हमारे पास क्या दे रखी है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या दे रखा है 65। इस 65 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसको हम बीच वाली संख्या यहाँ पर मान लेंगे कि 65 हमारे एक बीच की संख्या है। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है सम संख्याओं की, तो देखेंगे कि क्या ये सम संख्या है क्या 65 नहीं है, नहीं है। और कितनी सम संख्या के लिए बोला है हमें 4 के लिए, 4 के लिए बोला है तो 2 तो इसके पहले की लिख देंगे और 2 हम इसके बाद की लिख देंगे। तो 65 के पहले वाली सम संख्या कौन सी आती है 64 और 64 के पहले वाली सम संख्या कौन सी आती है 62। ठीक है, 65 के बाद की सम संख्या अगर ये खुद भी सम संख्या होती तब तो हम इसको भी मान लेते। ठीक है, तो यहाँ पर 65 के बाद सम संख्या आती है 66 और 66 के बाद कौन सी आती है 68। ये हो गई हमारी 4 लगातार सम संख्या 62 64 66 68।
बहुत ही शानदार तरीका है, आपको इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत ही शानदार ट्रिक है इसकी करने की। तो यहाँ पर हमारे सबसे बड़ी पूछा है, तो यहाँ पर 68 हमारी सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी सम संख्या बराबर 68 हमारे हो जाएगी। सबसे छोटी पूछे तो 62 बता देंगे, तो बड़ी पूछ सकता है तो छोटी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपने घर से बाजार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? ठीक है, जाता है और फिर वापस आ जाता है, ठीक है। तो दो चालें में यहाँ पर दे रखी है और हमें पूछी है औसत चाल, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें दो चालें दे रखी होती है और दोनों जाना और आना दोनों ही चालें दे रखी है, तो यहाँ पर जब हम औसत चाल निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, औसत चाल बराबर 2 गुणा में x गुणा में y बटा में x प्लस वाई। अब यहाँ पर x और y मैंने यहाँ जो लिखे हैं ना, x y यहाँ पर चाले हैं, क्या है यहाँ पर चाले हैं, जो चाले हम यहाँ पर चल रहे हैं ना, ये जो जाने में आने में लगा रहा है, तो x और y वो दोनों चालें हमारी यहाँ हो जाएगी, ठीक है। x y की जगह आप और भी मान सकते हैं, कोई सा भी आप मान सकते हैं, x की जगह और p q कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणा में x, कौन सी चाल है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों चालें हमारी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर चालें अलग अलग होती तो चाल हमें एक बनानी पड़ती, ठीक है। 15 गुणा में और दूसरी चाल है हमारी 12, तो यहाँ लिख देंगे 12, पहली चाल x और दूसरी y, यानी 15 गुणा में 12 बटा में x प्लस वाई। तो पहली चाल हमारी 15 प्लस दूसरी चाल है हमारी 12, ठीक है। आगे हल करेंगे तो 2 गुणा में 15 गुणा में 12 बटा में जोड़ देंगे, तो 15 में 12 जोड़े तो कितने हो गए? 27। कितने हो गए? 27। अब कट रहे हैं तो इनको काट लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 15 है, 27 है, 3 के पार से कट रहे हैं, 12 27 ये भी 3 से कट रहे हैं, तो काट लेंगे 3 से, ठीक है। 3 नाम 27, 3 से 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 9 है और ऊपर 2 तो कटेगा नहीं, 9 से 5 भी नहीं कट रहा, 12 है तो 12 तो कट जाएगा 3 के पाड़े से, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। यानी अब अंश और हर जो काटते हैं हम एक ही पाड़े से वहां पर काटते हैं। अब नीचे 3 है और ऊपर हमारे 2 है, तो 2 बाजी संख्या 2 2 से कटेगी, 3 भी बाजी संख्या 3 3 से कटेगी, 5 बाजी संख्या 5 भी 5 से कटेगी, और 4 है 4 3 से नहीं कट रहे हैं, तो कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो हम क्या कर लेंगे? इनको गुणा कर लेंगे, अंश से जितने भी उनको गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा में 5 2 पंजे 10 और 10 को 4 से गुणा किया तो 10 चौक 40, ठीक है। बटा में क्या है? 3, ठीक है। तो 40 बटा में 3 आ गया। अब 3 का भाग हम 40 में लगा देंगे, ठीक है। तो 3 का भाग लगाएंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3, कितने बच गए? 1। आगे उतारे 0 तो कितने हो गए? 10। 10 में 3 का भाग कितनी बार गया? 3 तिया 9, कितने बच गए हमारे? 1। अब भाग को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे? दशमलव, और दशमलव लगते हैं यहाँ पर 0, तो 3 तिया 9, 3 बार गया, फिर कितने बच गए? 1। आगे फिर 0 उतार लेंगे, क्योंकि एक बार दशमलव के बाद में हम 1 0 उतार सकते हैं। फिर 3 तिया 9, फिर कितने बच गए? 1। इस तरीके से चलता ही जाएगा, यानी ये आसान तो दशमलव हो जाएगी, रुकेगी नहीं है, ठीक है। आवर्ती हो जाएगी, आसान आवर्ती दशमलव में आ जाएगी। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 13.33, 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसकी जो राम था उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? 13.33, यानी 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। तो आज हमने इसके जितने औसत के शाब्दिक प्रश्न है उनको यहाँ पे हल किया है, उनकी चर्चा की है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इससे औसत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन सब सवालों को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई परेशानी हो तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उन प्रश्नों का आपको जवाब दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।